हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड मोस्ट वेलकम बच्चों। अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं आप सभी को पता है। आज अपन एक नई चैप्टर की बात करने वाले हैं, नए सिलेबस, उस सिलेबस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सारा सार बाकी है। यहां से चले हैं एक नई मंजिल को, यहां से चले हैं एक नई मंजिल को। ये तो एक पन्ना था, पूरी किताब बाकी है, पूरी किताब बाकी है। मतलब अपन कह सकते हैं बच्चों, एक और आपका जो बुक है ना, उस बुक का एक और जो चैप्टर है, वो चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तो वो अपन कह सकते हैं, उसका नाम है सेमेस्टर फिफ्थ। बच्चों भाई, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सक्सीड से 4 जो सेमेस्टर उसको कंप्लीट कर लिया, मतलब सक्सीडफुल 4 सेमेस्टर कंप्लीट कर दिए। और अब आपने हाफ नर्सिंग आपकी हो चुकी है, मतलब 4 साल की होती है तो आपकी 2 साल है, वो 2 साल कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि आप नर्सिंग को आपने आधी कर ली, कंप्लीट भी हो जाएगी आपकी जल्दी, है ना। तो दूसरी चीज, आपका मोस्ट वेलकम है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, सेमेस्टर नंबर 5। ठीक है, उसके बाद आपका 6 सेमेस्टर के भी एग्जाम होंगे और 7th के होंगे। ध्यान रखना, सेमेस्टर 8 के अंदर आपका जो इंटर्नशिप है वो चलेगा, बाकी कुछ भी नहीं चलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब आपको जो टेक्निकली पढ़ना कितना है, तो अपन बोल सकते हैं फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th जो सेमेस्टर है उनको पढ़ना है। मतलब आपने काफी जर्नी जो नर्सिंग की है उसको पार कर लिया है। और ये जर्नी पार करने के बाद बच्चों, आपका और अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका और अधिक इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब किस तरीके से स्टडी की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया जाए। देखिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उस टाइम आपको धीरे धीरे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ तक आप लेजी लेजी चल रहे थे। लेकिन भैया अब आपको ध्यान रखना, जब प्लान होती है ना, तो अपन बोल रहे हैं पहले तो रनवे पे दौड़ती है। अब ध्यान रखना, वो रनवे पे दौड़ आप 4th सेमेस्टर तक तो दौड़ चुके हो। अब आपको ध्यान रखना क्या करना है, उड़ना है। तो फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन से उड़ के सीधी कहाँ लैंड होनी चाहिए, एम्स के वहां पे, एम्स का जो ग्राउंड है वहां पे लैंड है, वो लैंड होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर किस तरीके से आगे वाले सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट आने वाले हैं भैया। अभी आपका जो हाफ नर्सिंग का पोर्ट था ना, उससे कहीं अधिक जो है वो इंपॉर्टेंट आपका इन नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर होने वाला है, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th के अंदर। क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट आने वाले हैं। पीछे आपने 3-4 सब्जेक्ट बड़े देखे थे, अब जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट है, उनका अपना वेटेज है, उनका अपना जो क्वेश्चन पोर्शन है, उनका अपना वेटेजल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पोर्शन है, बहुत सारी चीजें वो देखने को बच्चों मिलती है। तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। और 5वें सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर होंगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, कितने सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं, उनको अपन बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज मैं आपको बच्चों बता देता हूं कि सर इसमें टोटल जो सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, वो रहने वाले कितने रहेगा। ये देखिएगा आप, जो फिफ्थ सेमेस्टर है उसका पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम रहेगा। अब आपका जो फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों, उसका जो आपका आईएनसी का सिलेबस है, आपको पता है ना, अपन आईएनसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अपन कोई भी चीज का कोई बदलाव नहीं करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, कोई अलग नहीं करते हैं ना। इसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, एक जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, दूसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तीसरा बच्चों आपको सब्जेक्ट दिख रहा है उसका नाम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन CHN कहते हैं। और उसके बाद में फोर्थ वन सब्जेक्ट उसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या नर्सिंग एजुकेशन के नाम से जानते हैं। और जो फिफ्थ नंबर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, है ना, इंडियन के लॉ और फोरेंसिक नर्सिंग है उसके बारे में बच्चों यहाँ पे डिस्कस अपन करने वाले हैं, इसके अंदर यहाँ पे देखने वाले हैं। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। चलो भाई, अब अपन इनके बारे में बात करने वाले हैं कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, किस किस तरीके से रहेगा, क्या होगा, सारी चीजें हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। A to Z कितने सब्जेक्ट है, किसका एग्जाम होगा। हर सेमेस्टर में मोस्ट ऑफ दो तीन एग्जाम होते हैं। तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर
दो एग्जाम बच्चों, दो एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिएगा, अपन बात करें सर जो फिफ्थ आपका सेमेस्टर है, किसकी बात करें, ये हो गया सर जो फिफ्थ सेमेस्टर है, दिस वन इज द फिफ्थ सेमेस्टर। ओके जी, ये हो गया फिफ्थ सेमेस्टर। और जो फिफ्थ सेमेस्टर है इसके अंदर अपन बात करें तो कितने सब्जेक्ट है सर, टोटल जो सब्जेक्ट है वो 4 सब्जेक्ट मेनली आपके यहाँ पे रहने वाले। कितने सब्जेक्ट को बच्चों आपको देखना है सर, हमें 4 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना है। सर 4 सब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पे रहने वाले हैं, आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम बच्चों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। क्या नाम है जी, चाइल्ड हेल्थ, ये हो गया नर्सिंग है, उस नर्सिंग की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी कौन सा, फर्स्ट इसमें है ना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। अब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट कैसे, किस तरीके से क्या होता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। दूसरा अपन यहाँ पे बात करें बच्चों, उसका नाम क्या है सर, सेकंड जो आएगा उसका नाम है बच्चों मेंटल हेल्थ नर्सिंग। क्या नाम है जी, ये होगा सर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और मेंटल हेल्थ जो नर्सिंग है बच्चों वह भी आपका फर्स्ट आएगा। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, दोनों यहाँ पे आपके रहने वाले। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी रहेगा और साथ में मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो भी आपका यहाँ पे फर्स्ट है, वो फर्स्ट यहाँ पे आपका रहेगा, ये दोनों फर्स्ट होंगे। उसके बाद तीसरा अपन बात करें उसका नाम है बच्चों, ये हो गया CHN, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों कम्युनिटी, ये हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट। क्या हो गया जी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में नेक्स्ट वन जो आपका फोर्थ जो सब्जेक्ट है बच्चों, उस फोर्थ सब्जेक्ट का नाम क्या है बताओ, ये हो गया नर्सिंग एजुकेशन। एक का नाम क्या ध्यान रखना, इसको नर्सिंग एजुकेशन या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये अपन बोल सकते हैं बच्चों, ये हो गया आपका एजुकेशनल, 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 ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी। किसकी बात करें ध्यान रखना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये अपन बोल सकते हैं बच्चों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और इसी को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस वन इज द नर्सिंग एजुकेशन, ये हो गया नर्सिंग एजुकेशन, दिस वन इज द नर्सिंग। ये है बच्चों आपके 4 सब्जेक्ट। अब इन 4 सब्जेक्ट में क्या है, किस तरीके का इनका वेटेज है, इनके अंदर क्या क्या चीजें बच्चों आती है, उन सभी को अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दैट वन इज द पॉइंट। क्लियर बात है। तो ये अपन ने किसकी बात करी सर, ये 4 सब्जेक्ट, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, और उसके बाद में एजुकेशनल। ये आपको पता है सर, जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है इसी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों, पीडियाट्रिक्स। और जो पीडियाट्रिक्स का फर्स्ट पोर्शन है, मतलब कुछ एक पोर्शन है वो इसके अंदर आएगा। और उसके बाद में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और इस मेंटल हेल्थ नर्सिंग को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसको साइकेट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों, साइकेट्रिक्स उसके नाम से जानते हैं, इसको अपन पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो साइकेट्रिक्स और पीडियाट्रिक्स दो आपकी यहाँ पे रहेगी। इनके ये आपके फर्स्ट रहने वाले हैं। मतलब बच्चों इनका एग्जाम है वो एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, इनका जो एग्जाम है वो एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, ये अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन CHN कहते हैं, और दूसरा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एग्जाम किसके होंगे, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं सर एग्जाम, ये देखो भाई एग्जाम, एग्जाम किसके होंगे, एग्जाम होंगे आपके 2। कितने होंगे ध्यान रखना, 2 एग्जाम होंगे। कौन कौन से 2 एग्जाम होंगे बच्चों, एक का नाम है, ये अपन बोल सकते हैं सर कम्युनिटी, कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। किसकी बात करें बच्चों, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और वो भी कौन सी, फर्स्ट वाली। किसकी बात करें, और इसी को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चों, CHN फर्स्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस वन इज द CHN फर्स्ट, है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को अपन CHN के नाम से वो जानते हैं। और इसके अंदर ध्यान रखना, अपन बात कर रहे हैं क्या है सर, इसके अंदर एक मेन जो पोर्शन है वो है एपिडेमियोलॉजी का। किसका पोर्शन है, अपन बोल सकते हैं एपिडेमियोलॉजी या एनवायरमेंटल जो साइंस होती है कम्युनिटी की, उसकी बात करें तो ये आपका एपिडेमियोलॉजी इसके अंदर मेन तरीके से
एपिडेमियोलॉजी, ये बच्चों यहाँ पे चलने वाला है। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी मतलब लोगों के ऊपर डिजीज की स्टडी करना। मतलब आप यहाँ पे डिजीज की बात करोगे, यहाँ पे डिजीज का पोर्शन सबसे अधिक, कि भाई एक कम्युनिटी, एक समुदाय, एक सोसाइटी है, उसके ऊपर डिजीज का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से डिजीज का डिटर्मिनेशन है ना, डिजीज को आप किस तरीके से देखते हो, डिजीज का इंसिडेंस रेट क्या है, डिजीज का प्रिवलेंस रेट क्या है, सारी चीजें बच्चों आपकी इसके अंदर आएगी। तो ये आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो 5th सेमेस्टर के अंदर आपका जो पेपर नंबर फर्स्ट है, किसकी बात करें, पेपर नंबर 01 आपका रहने वाला है। और इसकी भी जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो स्ट्रक्चर आपकी कितनी रहेगी, तो ये होगा आपकी 25 प्लस 75, वही अपन बोल सकते हैं सर 100 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों, ये हो गया सर 100 मार्क्स, उस 100 मार्क्स का रहेगा। दिस वन इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, दिस वन इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, बोल सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे रहेगा दिस वन इज द पॉइंट। तो पहला एग्जाम किसका होगा सर, CHN का। क्या है CHN सर, कम्युनिटी है, पूरा कम्युनिटी का पोर्शन। इसमें जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती क्या है, उसके बाद में हेल्थ के कुछ एक डिटर्मिनेंट्स ऐसी चीजें आएगी, उसके बाद एपिडेमियोलॉजी का पूरा चैप्टर आएगा, डिजीज पोर्शन है, वो डिजीज पोर्शन यहाँ पे मलेरिया जो डिजीजेज है ना, उस डिजीज पोर्शन के बारे में भी यहाँ पे आपसे डिस्कस करा जाएगा। तो काफी इसमें इन्वायरमेंटल साइंस है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो काफी सारी जो चीजें हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं ना, लगभग ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बच्चों, इसको आपको कम से कम शो हॉवर्स की स्टडी करनी है। किसकी ध्यान रखना, कम से कम अपन बोल सकते हैं शो हॉवर्स की स्टडीज है, वो स्टडी करनी है। इसका मतलब आप मान के चले कम से कम सर 92 शो हॉवर्स को आपको पढ़ना है। मतलब इस सब्जेक्ट का वेटेज काफी इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट का वेटेज है, वेटेज अपन बोल सकते हैं सर काफी है, वो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा रहने वाला है। तो ये पोर्शन आपका कौन सा हो गया बच्चों, तो दिस वन इज द CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फर्स्ट है, उसकी अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिएगा बच्चों नेक्स्ट वन अपन बात करें सेकंड जो आपका पेपर होगा, ये हो गया सेकंड पेपर। ओके बच्चों, सेकंड पेपर, सेकंड एग्जाम बोलो, सेकंड पेपर बोलो, एक ही चीज है, ये होगा आपका सेकंड पेपर या अपन बोल सकते हैं एग्जाम। ओके भाई, सेकंड पेपर या एग्जाम की यदि अपन बात करें बच्चों इसके अंदर, तो भाई इसके अंदर क्या चीजें होगी भाई, इसके अंदर अपन बोल सकते हैं सर क्या चीजें होगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, सेकंड पेपर एग्जाम, उसका नाम है नर्सिंग टेक्नोलॉजी, है ना, या अपन बोल सकते हैं नर्सिंग एजुकेशन, ये आपको दिख रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या अपन बोल सकते हैं नर्सिंग एजुकेशन। ओके भाई, तो यहाँ पे अपन बात करें सर, ये जो सब्जेक्ट पेपर होगा उसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी है ना। और दूसरा नाम क्या है, ये हो गया नर्सिंग एजुकेशन। किसकी बात करें, नर्सिंग। आपको बच्चों में बताऊं ना, ये इसका नाम थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, पहले के जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ये जो पेपर है ना, पहले इसको अपन बोलते थे कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज से पहले जब एग्जाम होते थे ना ईयरली, तो उस टाइम बच्चों यहाँ पे जो पेपर हुआ करता था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सर ये CET। इसको अपन क्या बोलते थे, कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी का पेपर होता था। लेकिन अभी जो पेपर आपका नाम है उस पेपर का, वो क्या रहेगा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन है। उस नर्सिंग एजुकेशन की बच्चों अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, तो वेरी बेसिक। अब इसके अंदर सर क्या चीजें होगी, सर इसका भी अपन बोल सकते हैं सर जो सेकंड पेपर है वो आपका सेकंड पेपर होगा। और यहाँ पे अपन बात करें बच्चों, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको कितना स्टडी करना है। तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं ये होगा सर 40 से जो 50 आवर्स है, इसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस। अकॉर्डिंग टू अपन क्या बोल सकते हैं सर, ये हो गया INC का जो सिलेबस है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो ये अपन बोल सकते हैं सर इसके अंदर क्या होगा, दिस वन इज द 40 to 50 आवर्स है। उस 50 आवर्स को आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस है, वो डिस्कस आपको यहाँ पे करना है। क्लियर है। अब बच्चों इसके अंदर अपन बात करें सर क्या है, इसके अंदर आता क्या, आपने देखा होगा बच्चों इसमें एजुकेशन को किस तरीके से, किसकी बात करें, ये होगा एजुकेशन से रिलेटेड। और बच्चों इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर टीचिंग से रिलेटेड, किसकी बात करें,
टीचिंग से रिलेटेड हो गया, या उसके बाद अपन बात करें किसी भी प्रकार की अब जो टीचिंग एडवांसमेंट है या उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना, उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों एवी एड्स है ना, उस एवी एड्स की भी यहाँ पे बात है, वो बात होगी ऑडियो विजुअल एड्स की। तो वो सारा चीज सारा डिस्कस किस में करवाया जाएगा, इसमें। ये बच्चों आपके लिए एक टेक्निकल और थ्योरी सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, थ्योरी सब्जेक्ट है, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। और आप जितना बच्चों कम्युनिटी को हल्के में लेते हो, कम्युनिटी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट मैं आपको कह रहा हूं आपके लिए नए हैं, आपके सामने एकदम ऐसे सब्जेक्ट आ गए हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा पढ़ने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। क्योंकि जो कम्युनिटी है वो भी इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी भी काफी अलग प्रकार से होती है, क्योंकि अपन इसमें जैसे आपने सोशियोलॉजी पढ़ा था ना, वैसे इसका जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा अलग होता है, थ्योरी सब्जेक्ट है। दोनों ही आपके थ्योरी सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना, है ना। दोनों ही थ्योरी सब्जेक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। पढ़ने के हिसाब से थ्योरी सब्जेक्ट में बोल सकता हूं सर ये होने वाले हैं आपके बच्चों पेपर। और यहाँ पे मैं बात करूं, ध्यान रखना, यूपी के अंदर 5th सेमेस्टर का पेपर हो चुका है, राजस्थान के अंदर जो 5th सेमेस्टर है वो 5th सेमेस्टर अभी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, आने वाले, क्योंकि सारे बच्चे आप अभी 5th सेमेस्टर में आओगे, राजस्थान या बाकी जितने भी स्टेट्स है, यूपी का थोड़ा सा सिस्टम आगे चल रहा है, क्लियर है। तो इसके जो पेपर्स है ना बच्चों, पेपर्स भी अभी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, पेपर्स भी आपके डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। तो ये दो हो गए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वन सर किसका एग्जाम नहीं होगा, कौन से जो सब्जेक्ट है वो आपके अपन बोल सकते हैं। एक जो सब्जेक्ट है उसका नाम बच्चों ये हो गया सर, हम बात करें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। किसकी बात करें, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन बच्चों चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, किसके नाम से, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है, वो फर्स्ट की अपन बच्चों बात कर रहे हैं। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या बच्चों, दिस वन इज द पीडियाट्रिक्स। क्या नाम है जी, ये हो गया पीडियाट्रिक्स है, उस पीडियाट्रिक्स के नाम से बच्चों अपन इसको जानते हैं, दिस वन इज द पीडियाट्रिक्स, है ना। इसके अंदर चाइल्ड, इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, तो बच्चों इसके अंदर अपने को बेसिक चीजें पढ़नी है, और लगभग इसके अंदर आपको ये होगा आपका 50 to 60 होवर आपको इस फर्स्ट के अंदर पढ़ना है। कितना, अपन बोल सकते हैं आपके 50 से 60 जो होवर्स है वो आपने आईएनसी, उस आईएनसी ने बच्चों आपके डिसाइड है, वो डिसाइड कर रखे हैं किसके अंदर, अपन बोल सकते हैं सर आपका सेमेस्टर नंबर 5 के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 60 ओवर्स जो है वो काफी अपने आप में क्या होते हैं बच्चों, ज्यादा है, वो ज्यादा होते हैं, तो उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, अब बच्चों ये जो चीज है ना, इसके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो अपन बोल सकते हैं सर इंक्लूड है। यहाँ पे बच्चों आपको इंट्रोडक्शन को देखने को मिलेगा, क्या देखने को, इसका कि भाई चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया बच्चों। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो हो गया बच्चों, IMNCI ये हो गया, बहुत सारे ऐसे इसमें अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में जो चाइल्ड हेल्थ के जैसे अपन बोल सकते हैं न्यूबॉर्न केयर, है ना, ये हो गया आपका नियोनेटल जो केयर है वो नियोनेटल केयर हो गया भाई, नियोनेटल केयर बोल सकते हैं, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, आईमेन से ही बोल सकते हैं। उसके बाद में जो डिजीज है वो डिजीज भी हो गई, डिजीज में भी ध्यान रखना बच्चों, जो आपकी चाइल्ड है उस चाइल्ड की डिजीज हो गई। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे काफी जो है आपका आईएनसी का सिलेबस दे रखा है, जिसमें आपको लगभग बच्चों अपन क्या बोल सकते हैं सर, इसके अंदर आपको डिस्कस करना है, ये होगा आपका 50 to 60 होवर से वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये अपन कह सकते हैं, क्लियर बच्चों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करें, 4th वन, उसका नाम है भैया, उसको अपन किसके नाम से जानते हैं सर, उसको अपन बोल सकते हैं वन एंड ओनली मेंटल हेल्थ नर्सिंग। किसके नाम से जानते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। बच्चों भैया ये भी आपके लिए एक नई और इंपॉर्टेंट है, इसका नोट सेट वेटेज भी मैं बच्चों आपको अभी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और इसी को बच्चों दूसरा इसका नाम क्या है, तो अपन बोल सकते हैं सर इसी को अपन क्या बोलते हैं, साइकेट्रिक्स है, उस साइकेट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, साइकेट्रिक्स, उस साइकेट्रिक्स के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग है भैया ये, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो साइकेट्रिक्स अपन देखिएगा, अपन बोल रहे एक होती बच्चों साइकोलॉजी, जो आपने पहले पढ़ा है, किसकी बात करें, साइकोलॉजी में अपन स्टडी ऑफ माइंड, किसकी बात करें, स्टडी ऑफ माइंड कंपोनेंट, है ना, स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ माइंड,
ये अपन स्टडी कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ माइंड, कि अपने माइंड के कंपोनेंट को पढ़ना बच्चों क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है, जो आप पढ़ चुके हो और एग्जाम दे चुके हो। अब हम यहाँ पे बात करें बच्चों, जो साइकेट्रिक्स है वो साइकेट्रिक्स क्या होती है? किसकी बात करें बच्चों? ये होगा साइकेट्रिक्स है, वो साइकेट्रिक्स क्या होती है इसकी अपन बात करें तो सर साइकेट्रिक्स के अंदर क्या होगा? ये जो आपके माइंड के कंपोनेंट है ना, उनसे रिलेटेड डिजीज को डिस्कस करना है। यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? ये होगा बच्चों डायग्नोसिस एंड डिजीज रिलेटेड ये हो गया आपका टू रिलेटेड टू कंपोनेंट ऑफ माइंड। जो आपके माइंड के कंपोनेंट बच्चों, उनसे रिलेटेड कोई डिजीज है, उस डिजीज को अपन यहाँ पे क्या करते हैं? डिस्कस। तो इसका मतलब साइकेट्रिक्स में क्या करोगे बच्चों? तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सर, एक तो यहाँ पे आप क्या करोगे? ये हो गया डायग्नोसिस करोगे, उसके बाद क्या करोगे? पूरी डिजीज है, उस डिजीज की क्या करोगे बच्चों? स्टडी करोगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करोगे भैया? डिजीज की स्टडी करके उनका क्या करना है बच्चों? ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट को आपको यहाँ पे करना रहेगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो सारी चीजें आपकी किसके अंदर डिस्कस करोगे? सर दिस वन इज द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, दिस वन इज द मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक्स की आप यहाँ पे बच्चों बात करने वाले हैं। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत किसी को? तो ये अपन ने यहाँ पे किस बात कर ली? दिस वन इज द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। ये मेंटल हेल्थ, इसके अंदर आपको बहुत सारी, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो होती है बच्चों साइकेट्रिक, एक साइकोसिस होती है, एक न्यूरोसिस होती है। एक का नाम क्या ध्यान रखना? दिस वन इज द साइकोसिस, है ना। और एक जो होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? दिस वन इज द न्यूरोसिस है। वो न्यूरोसिस की अपन यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करवाई जाएगी इसके अंदर, और काफी इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग और शानदार है, शानदार अपन बोल सकते हैं सर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो बच्चों इनके दोनों के एग्जाम तो नहीं होंगे, लेकिन इनका जो वेटेज है वो वेटेज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए सारे जो सब्जेक्ट है बच्चों नए हैं, सारे सब्जेक्ट आपके कैसे हैं? नए हैं, न्यू हैं। आपके लिए मेंटल हेल्थ भी न्यू है, आपके लिए अपन बोल सकते हैं सर चाइल्ड हेल्थ भी न्यू है, आपके लिए अपन बोल सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो शो होवर्स की बच्चों, और अपनी तरफ से किसी भी शो होवर्स को पढ़ना, देखना, समझना काफी डिफिकल्ट होता है। और उसके बाद में आपके लिए एक और नया जो है वो पेपर है जिसका नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अपन बोल सकते हैं, या नर्सिंग एजुकेशन। तो ध्यान रखना टेक्नोलॉजिया आपके नर्सिंग में भी क्या आ गया, ठीक है ना। वो एक मीम्स चलता है ना टेक्नोलॉजिया वाला, वो अपन बोल सकते हैं आपके भी नर्सिंग में भी टेक्नोलॉजिया है, वो टेक्नोलॉजिया आ चुका है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। अब इन सब के अंदर बच्चों अपन बात करें, इनके पर्टिकुलर जो आईएनसी ने जो सिलेबस जारी किया है, वो आईएनसी का क्या सिलेबस है, उसको किस तरीके से अपने को पढ़ना है। तो ये बच्चों आपके चार इसमें चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट, मेंटल हेल्थ फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट है। इन सभी को अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन कह सकते हैं सर विजय एजुकेशन के ऊपर ये बैच बिल्कुल आपका लॉन्च कर दिया है, लॉन्च हो चुका है, बैच लाइव हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अंदर फुल डिटेल से अपन बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ फुल डिटेल से सेलेक्टेड एंड एमएससी फैकल्टी, आपको 4 सब्जेक्ट है और चारों के चार जो है ना एक्सपीरियंस फैकल्टी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप बैच बिल्कुल बच्चों ज्वाइन कर सकते हो। कितने में ध्यान रखना? 990 में भी इस बैच को आप ज्वाइन करके अपनी जो स्टडी उस स्टडी को जल्दी से कंटिन्यू बच्चों कर सकते हो। क्योंकि ध्यान रखना धीरे धीरे अपने नॉलेज को अपग्रेड करोगे, अपने माइंड को अच्छी तरीके से सेटअप करोगे, सारी चीजों को व्यवस्थित करोगे, जो पहले से ही टैलेंट होता है वो आगे भी टैलेंट रहेगा, ये गारंटी है। और पहले से जो टैलेंट नहीं है तो उसको आगे और ज्यादा और मेहनत है वो मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चों अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, है ना, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या नर्सिंग एजुकेशन, इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से अपने को क्या करना बच्चों, डिस्कस करना है। तो जो बच्चे बिल्कुल 4th सेमेस्टर जिन्होंने क्लियर कर लिया है वो जल्दी से इसमें जुड़ जाइएगा, मोस्ट वेलकम है आपको इन सभी के। देखिएगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 60 आवर्स और 60 आवर्स के आपको
नोट्स प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके भी आपको सेम चारों की ध्यान रखना, एक तो पैनल पीडीएफ मिलेगी, साथ में नोट्स है वो नोट्स भी मिलने वाले हैं। ये 4 सब्जेक्ट है ना बच्चों, इन चारों सब्जेक्ट की क्या क्या मिलेगी। एक तो अपन बोल सकते हैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास, और कभी कभी बच्चों आपसे लाइव डिस्कशन है। किसकी बात करें, लाइव डिस्कशन है वो लाइव डिस्कशन भी अपन करेंगे एग्जाम से पहले, एग्जाम के टाइम आपसे बात करेंगे। उसके बाद में आपको जो पैनल पीडीएफ है वो पैनल पीडीएफ तो आपको मिलेगी मिलेगी, और उसके बाद में अपन बोल सकते हैं हैंड रिटन आपको पूरा नोट्स मिल जाएगी। हैंड रिटन किसकी बात करें, ये हो गया बच्चों हैंड रिटन है वो हैंड रिटन आपको नोट्स है वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद में PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस आपको पेपर है वो पेपर आपको मिल जाएंगे। जितने भी हुए हैं सारी चीजें, आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ हम यहाँ पे आपको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो बस आपको एक ही चीज करनी है, ज्वाइन द 5th सेमेस्टर बैच। आपको क्या करना है, जो 5वें सेमेस्टर का बैच है उस बैच को आप ज्वाइन करिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने नॉलेज है उस नॉलेज को बच्चों अपग्रेड है वो अपग्रेड करिएगा। ये अपन ने यहाँ पे बात कर ली, क्लियर है। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट होते हैं और इनका सिलेबस क्या रहता है। अब सिलेबस में नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात करूंगा, तो सब्जेक्ट सारे आपको समझ में आ गए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किनके एग्जाम होंगे किसके एग्जाम नहीं होंगे, उसकी बच्चों अपन ने यहाँ पे बात है वो बात करी है, डिस्कस है वो डिस्कस किया है, क्लियर। तो आज का ये इंफॉर्मेटिव था, उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए थैंक यू सो मच ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।